तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल, एक ऐसे एआई मॉड्यूल की जो कि आपकी बहुत ही लो रिजोल्यूशन इमेज, बहुत लो क्वालिटी ब्लरी इमेजेस को भी हाई क्वालिटी और हाई रिजोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। आपके कुछ पुराने फ़ोन की ली गई हुई तस्वीरें जो कि आपको हाई क्वालिटी में चाहिए, ऑब्वियसली अभी आजकल हमें बहुत हाई क्वालिटी की इमेजेस चाहिए होती है, आप उन्हें भी यहाँ पर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं हाई क्वालिटी में। ये टूल काफ़ी बेहतर है। मैंने बहुत सारे दूसरे भी टूल्स यूज़ किए हैं, वो पेड होते हैं, वो एक लिमिट तक ही रिजोल्यूशन सेट करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये फ्री है, टोटली फ्री है और बहुत ईजी है यूज़ करने के लिए। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्वियसली प्रिंट में आपको काफ़ी सारी हाई क्वालिटी की इमेजेस चाहिए होती है अगर आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं तो। और कई बार जो आप इमेजेस फ्री पिक से डाउनलोड करते हैं या इंटरनेट से करते हैं या क्लाइंट की तरफ से कुछ इमेजेस ऐसी आती हैं जो कि बहुत लो रिजोल्यूशन में होती है। क्लाइंट तो चाहता है कि वो प्रिंट हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स में दिखे, लेकिन आपको पता है वो ब्लरी इमेजेस या लो रिजोल्यूशन की इमेजेस काम नहीं आने वाली है। तो मैं हमेशा इस टूल का यूज़ करता हूँ एंड आई एम टेलिंग यू, ये मुझे कभी निराश नहीं करता है। ये इतना प्यारा टूल है और फ्री है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं इस टूल के बारे में कि ये किस तरह से काम करता है और कौन सा टूल है। तो भाई साहब, जिस वेबसाइट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है रेप्लिकेट। और अपने ब्राउज़र पे आप जाकर आप इसे फ़ोन पे या पीसी पे जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले एक्सप्लोर पे जाना पड़ेगा। जैसे ही आप एक्सप्लोर पर जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ढेर सारे इनके अलग अलग टूल्स हैं। हम यहाँ पर जिस टूल के लिए आए हैं उसका नाम है नाइटमेयर। जी हाँ, उसका नाम है नाइटमेयर और ये बेसिकली इमेज अपस्केलिंग के लिए काम आता है। तो हम वही यूज़ करेंगे, रियल ESRGAN। ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सिंपल सा और ईजी टू यूज़ UI मिलेगा। और जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड पे एक इमेज दिखेगी। यहाँ पर आपको इमेज ड्रॉप कर सकते हो या क्लिक करके अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली। बट जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अभी वो मुझे अपलोड या कुछ करने नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे इस पर लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा, अगर है तो आप साइन इन करके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको साइन इन करने के लिए गिटहब पे जाना पड़ेगा। जिन लोगों को पता है गिटहब क्या चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, अदरवाइज जिनको नहीं पता है वो मैं बस बता दूँ कि यहाँ पर रेपोजिटरीज स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत सारी कंपनीज हैं या बहुत सारे कोडर्स होते हैं, प्रोग्रामर्स होते हैं, तो वो लोग अपना कोड यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। एक साथ में ढेर सारे अलग अलग लोग उस कोड के ऊपर काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बस अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है, सिंपल सा। तो जैसे ही आप इस पर लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा, जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे एक इमेज दिखेगी और एक राइट साइड पे इमेज दिखेगी। लेफ्ट साइड पे एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली की इमेज है और ऑब्वियसली वो एक लो क्वालिटी इमेज है जिसको उन्होंने हाई क्वालिटी अपस्केल करके दिखाया हुआ है कि ये बिफोर और ये आफ्टर का है। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर जो है इस साइड पर कितना ब्लरी है, और जो बिफोर वाला जो सीन था और जब आफ्टर वाला सीन देखें तो कितना डिफरेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ पर बीच में भी देखें तो बिफोर एंड आफ्टर में कितना डिफरेंस है, कितनी क्लियरिटी आ चुकी है उसके अंदर। एक जस्ट आपको टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक टेस्ट इमेज है जो कि एक थोड़ी सी लो क्वालिटी इमेज है जो कि क्लाइंट ने मुझे दी थी। एंड ऑब्वियसली जैसे जूम कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी फट रही है, थोड़ी सी ब्लरी हो रही है, पिक्सेलेट हो रही है। तो अभी हम इसे क्या करेंगे कि डायरेक्ट या तो आप डायरेक्ट ड्रॉप कर सकते हैं इमेज को, तो ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट जहाँ भी वो इमेज रखी हुई है वहाँ पर जाके नेविगेट करके सिलेक्ट करके अपलोड कर सकते हैं। किस लेवल पे आपको स्केल करना है, अगर आप 2 भी करेंगे तो भी बहुत है, बट मैं नॉर्मली 4 तक जाता हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डिटेल आ जाती है जो कि ये जो पिक्सेलेटेड फॉर्म में दिख रही है इससे काफ़ी क्रिस्प हो जाएगी, काफ़ी डिटेल आ जाएगी, कलर भी इनहेंस हो जाता है। तो अपनी साइड से भी थोड़ा बहुत इन्हेंसमेंट करता है, बट ठीक है। अगर इस इमेज के अंदर आपका किसी का फेस है तो आप यहाँ से फेस इनहेंस भी ऑन कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर ज़रूरत नहीं है, एंड देन जस्ट रन कर दीजिए। ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बहुत एक दो सेकेंड में ही इसका काम हो जाता है। कभी कभी लोड हो जाता है तो ये थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए शांत भी हो जाता है, बट ठीक हो जाता है काफ़ी जल्दी। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस वाले एरिया में ये वाला आफ्टर वाला है, ये वाला बिफोर का जो कि हमने अपलोड की थी इमेज। और अब देखिए कितना पिक्सेलेटेड था और कितना क्रिस्पनेस आ चुकी है इसके अंदर, कितनी डिटेल्स आ चुकी है। और थोड़ा सा फ्लोर का रहता है,
फ्लोर वगैरह जो जितने डिटेल में फ्लोर या टेक्सचर वगैरह रहता है वो मैंने देखा है कि वो इतना क्लियर नहीं रहता, वो थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर आपका फोकस है, जो आपका सब्जेक्ट है, वो प्रॉपर दिखने लग जाता है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज को, भले ही वो पुरानी हो या भले ही आपने अपने पुराने फ़ोन से ली हो या आपको क्लाइंट ने दी हो, व्हाट्सएप पे सेंड करके आपने उसको समझा के आप थक चुके हो कि डॉक्यूमेंट में भेज, लेकिन अगर उसे नहीं समझ में आ रहा है, दिस इज द टूल यू नीड। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है, यहाँ से डाउनलोड करना है, एंड दैट्स इट। इसके थोड़े से ड्रॉबैक्स जो मुझे दिखे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि 2-4 MB की इमेज है और आप उससे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये इमेज जो थी वो 89 KB की थी, बहुत ही ज़्यादा लो रिजोल्यूशन। लेकिन अगर आप ये इमेज को डाउनलोड करके वापस उसे 4 तक लेके जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। इसमें वो लेग कर जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक ऑलरेडी इन्हेंस्ड इमेज को और ज़्यादा इन्हेंस करना, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आता है। प्लस 1-2 MB की इमेजेस अगर हैं आपके पास, तो आई गेस वो काफ़ी नॉर्मल है, अच्छा रिजोल्यूशन होगा उसका, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप या तो 1 या 2 पे भी चला के यूज़ कर सकते हैं। 4 पे करेंगे तो बहुत 12 बज जाएगी। मैक्स टू मैक्स आप 5 पे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इस इमेज को भी डाउनलोड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 10 MB की इमेज होगी। तो मतलब 89 KB से लेकर 10 MB बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो 4 स्केल आई गेस बहुत ठीक ठाक ही है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो आपकी इमेज ही 50-60 MB की हो जाएगी। और अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर में उसे लेके जा रहे हैं, वो अलग हैंग हो रहा है, फाइल बड़ी हो रही है, और किसी को भी शेयर करेंगे प्रिंट वगैरह में, तो फाइल ही आपकी 1-1.5 GB की हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ आपके पुराने फ़ोन की इमेजेस हैं या जिन्हें आपको प्रिंट करवाना है या कुछ भी करवाना है, तो आप इस तरह से यूज़ करके उसे प्रिंट करवा लीजिए। तो भाई साहब, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट है या कुछ सवाल है या कुछ सजेशंस है इस चैनल को लेकर, या आप इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता सकते हैं। मैं और भी वीडियोस प्लान करी हुई है, तो मैं वो तो अपलोड करने वाला ही हूँ। लेकिन अगर आपके पास में और भी कुछ सजेशंस हैं या आपकी कुछ प्रॉब्लम्स है जिनका आप सोल्यूशंस चाहते हैं, आप प्लीज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में। मैं कुछ यूनिक और कुछ क्रिएटिव तरीके से सोच के उनका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगा। और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरी देखने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ध्यान रखें, खुश रहें, बाय।